क्यों भागते हैं? बेटा, यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। मौत सामने खड़ी है लेकिन मन उसे मानना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि ये जीवन हमेशा चलेगा, इसलिए दौड़ते रहते हैं। पैसा, जमीन, शोहरत ये लगती है क्योंकि आदमी भूल गया कि अंत सबका एक ही है। जिस दिन इंसान में मान ले कि सब कुछ यहीं रह जाना है, उसी दिन लालच कम हो जाएगा, जीवन हल्का हो जाएगा। बेटा, पैसा रखो, जरूरत पूरी करो, लेकिन उसे अपना भगवान मत बनाओ। असली खजाना नेक काम और अच्छा चरित्र है। यही तेरे साथ आखिरी सांस तक जाएगा। बाबा जी, लोग सच जानते हुए भी झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि झूठ बोलना आसान लगता है और सच बोलना हिम्मत मांगता है। आदमी सोचता है कि अगर सच बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, इसलिए वो झूठ चुन लेता है। पर याद रखो, झूठ थोड़ी देर तक बचा सकता है लेकिन अंत में नुकसान ही करता है। सच कभी कभी कड़वा लगता है पर वही भरोसा और इज्जत देता है। बेटा, कोशिश करो सच को नम्रता और प्यार से कहने की, ताकि सामने वाला उसे समझ सके। बाबा जी, ईश्वर की आध्यात्मिक चेतना किसे कहते हैं? ईश्वर की आध्यात्मिक चेतना का मतलब है वो साक्षी शक्ति जो हर जीव में विद्यमान है। यह किसी शरीर या रूप से बंधी नहीं, बल्कि सब में समान रूप से बह रही है। जैसे सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिलती है, वैसे ही ईश्वर की चेतना हर किसी के भीतर है। जब मन शांत हो और अहंकार थोड़ा झुक जाए, तब हमें इसका अनुभव होता है। रोज थोड़ा समय ध्यान और सिमरन में लगाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। यही चेतना हमें प्रेम, शांति और निर्भयता देती है। बाबा जी, इंसान की इच्छाएं कभी पूरी क्यों नहीं होती? बेटा, मन की फितरत ही ऐसी है कि उसे जो मिलता है उससे संतोष नहीं होता। आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी खड़ी हो जाएगी। जैसे समुद्र में खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही इच्छाओं से आत्मा की प्यास नहीं बुझती। यही कारण है इंसान जितना पाता है उतना और चाहता है। सच्चाई यह है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, पर हम उन्हें साध सकते हैं। जब मन को